Now see what is given. In which of the following situations does the least of numbers involved make an arithmetic progression and why? Now, the first statement in that is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 kilometer for the first kilometer and rupees 8 for each kilometer. तो सबसे पहले हमको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा. तो हमने कल फिगर भी ड्रॉ किया था. सपोज द पर्सन इज traveling from this point to this point. Okay, so for first kilometer he is paying rupees 15. For second, next each kilometer he is paying rupees 8. So you need to draw this figure also at the start for writing the solution. Okay, so rupees 8, rupees 8, rupees 8. Now from this we will make a sequence. तो अभी पहले 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास 15 रुपीज लगता है. उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपीज से वैल्यू इंक्रीज होगा. तो पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 15 + 8, what it is 23. Okay, next is again increase it with 8, so what it will become? 31. Again increase it with 8, so what it will become? 39. इस तरीके से ये सीक्वेंस फॉर्म होगा. ओके, तो अभी इसके बाद आपको क्या लिखना है? लेट फर्स्ट टर्म is equal to a is equal to 15. Okay, now second term, what will be the second term then? Second term will be what? A2, and it is 23. Okay, second term is equal to A2, it is equal to 23. Likewise third term, which is equal to A3, which is equal to 31. ओके, तो ऐसे ये पहले एक दो दो या तीन टर्म आपको लिखना है. नाउ कॉमन डिफरेंस डी. नाउ कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D is given by, how we get the common difference? What is the formula? कॉमन डिफरेंस डी कुछ भी नहीं होता है. ये आपका फर्स्ट टर्म है ए, ये आपका सेकंड टर्म है A2, A3, A4. तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो A2 माइनस A1, या फिर ए भी ले सकते हो आप इसको, A1 ए दोनों भी बोल सकते हैं हम लोग. ओके, सो कॉमन डिफरेंस डी इज व्हाट? A2 माइनस A1. सो 23 माइनस 15, which is equal to 8. Again check the common difference for next two terms. So what it will become? A3 minus A2, what it is coming? 31 minus 23, which is again equal to 8. Again check the common difference. A4 minus A3, which is equal to 39 minus 31, again it is equal to 8. तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है? Therefore we are getting same common difference. What we are getting? We are getting same common difference. We are getting same common difference. Therefore it is an AP. In this way you will write the answer. Okay, ये सारे steps आपको लिखना है. Is it clear to you? Is it clear to you? Now we have given the reason also. ये y का भी आंसर हमने दिया है और हमने चेक किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. ओके, if you want you can take the screenshot, write down the answer. Okay, see the next question now.
The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one fourth of the air remaining in the cylinder at a time. ओके, सपोज वो टाइम स्पैन हम लोग, अभी यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हर 15 मिनट के बाद क्या हो रहा है, वन फोर्थ ऑफ द एयर ये टैंक से रिमूव हो रहा है. ओके, सपोज दिस इज द टैंक और ये वैक्यूम पंप है, ये पाइप है उसका, ये जो है एयर को बाहर निकाल रहा है आफ्टर 15 मिनट्स. आफ्टर एवरी 15 मिनट्स दिस वैक्यूम पंप इज थ्रोइंग वन फोर्थ ऑफ द एयर. ओके, सो इनिशियली इसमें कितना एयर है क्या हमको पता है? डू वी नो दैट हाउ मच एयर इज प्रेजेंट इन दिस? डू वी नो दैट? नो, वी डोंट नो. तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स. एक्स इतना एयर प्रेजेंट है, अभी हमको पता नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया एक्स एयर प्रेजेंट है. ओके, तो स्टार्टिंग में, ओके, पहले 15 मिनट तक, पहले 15 मिनट तक, ओके, सो फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स एक्स इतना एयर प्रेजेंट है. उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हो रहा है, वन फोर्थ एयर रिमूव हो रहा है. तो स्टार्टिंग में एयर कितना है मेरे पास, एक्स, उसमें से वन फोर्थ ऑफ एक्स आपको रिमूव करना है, तो कितना आता है वो, इट विल कम, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट विल कम 3x/4. तो अभी कितना एयर प्रेजेंट है मेरे पास, 3x/4. उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में और वन फोर्थ एयर रिमूव होगा. जितना एयर प्रेजेंट है उसका वन फोर्थ एयर रिमूव होगा. अभी कितना एयर प्रेजेंट है फिलहाल में, 3x/4 इतना एयर प्रेजेंट है ये टैंक में, उसका वन फोर्थ करो आप. 3x/4 -1/4, 3x/4, हाउ मच इट इट कम्स, कैलकुलेटेड. बोलो कितना आएगा ये, बोलो कितना आएगा. How much it will come? 3x/4 -1/4 multiplied by 3x/4. No one is able to calculate it. 3x/4 minus, this will become what? 3x/4 4 is 16. It's coming negative. It should not come negative. क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 48x माइनस 4 3 इज 12x डिवाइडेड बाय 16 4 इज 64. ओके, सो 48 माइनस 12 इट विल कम व्हाट, 36x डिवाइडेड बाय 64. सो 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 16. तो यहाँ पे कितना एयर बचा है, 9x डिवाइडेड बाय 16. ओके, 9x डिवाइडेड बाय 16. तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, a या फिर a1 क्या है, x है, a2 क्या है, इट इज 3x डिवाइडेड बाय 4, एंड व्हाट इज a3, इट इज 9x डिवाइडेड बाय 16. नाउ कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय, कॉमन डिफरेंस d is given by, ओके, सो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सो a2 माइनस a1, व्हाट इट विल बिकम देन,
3x/4 माइनस एक्स कितना आता है ये बोलो. What is the common difference coming here now? Again, do the cross multiplication. Okay, so 3x minus 4x means minus x divided by 4 is the common difference. Second case में फिर से common difference check करेंगे, a3 minus a2. Now what is a3? It is 9x divided by 16 minus 3x divided by 4. Again, do the cross multiplication. So 36x minus 48x divided by 16, 4 is 64. So how much it is coming? Minus 12x divided by 64. So 4 से divisible है तो 3x divided by 16. Minus it will come. Minus 3x divided by 16. Okay, now see here, the common difference is coming minus x by 4. Here it is coming minus 3x by 16. That means the common difference is not same. Okay, so therefore the common difference is not same, so it is not an AP. Is it clear to you? Is it clear to you? यहाँ पे सब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन कुछ भी नहीं है. सिर्फ इतना ही गिवन है, 1/4 एयर रिमूव होता है आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल. Okay, so see the next question then. Now see what is given. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. तो suppose ये आपका well है. You need to dig this well. Now what they have said, for first 1 meter. Okay, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला 1 मीटर का डिस्टेंस है. उसके बाद ये 1 मीटर का डिस्टेंस है. उसके बाद ये 1 मीटर का डिस्टेंस है. एंड ये 1 मीटर का डिस्टेंस है. ओके, तो पहले 1 मीटर के लिए, ओके, फॉर फर्स्ट 1 मीटर, हाउ मच यू हैव टू पे? यू हैव टू पे रुपीज 150. ओके, उसके बाद हर 1 मीटर के लिए आप कितना पे करोगे? रुपीज 50. इसके लिए भी रुपीज 50. और ये फाइनली लास्ट 1 मीटर के लिए भी रुपीज 50. ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं. तो फॉर फर्स्ट 1 मीटर, हाउ मच वी आर पेइंग? रुपीज 150. उसके बाद पहले 2 मीटर के लिए या फिर दूसरे 1 मीटर के लिए हम लोग फिर से रुपीज 50 देंगे. उसके बाद दूसरे एक और मीटर के लिए हम लोग रुपीज 50 देंगे. लाइक दिस इट विल गो ऑन. फॉर नेक्स्ट 1 मीटर अगेन रुपीज 50 वी विल गिव. फॉर नेक्स्ट 1 मीटर अगेन रुपीज 50 वी विल गिव. So from here we can make a sequence now. See now, this is 150. This is your first term A. उसके बाद पहले 2 मीटर के लिए ये 150 तो देना ही है, उसमें 50 और देना है. ओके, सो इट विल बिकम 200. उसके बाद पहले 3 मीटर के लिए आप कितना दोगे फिर? ये 200 तो देना ही है और 50 ऐड करना पड़ेगा, तो 250. उसके बाद नेक्स्ट मीटर के लिए आप कितना दोगे? 300. एंड लाइक दिस इट विल गो ऑन. ओके, सो नाउ the common difference D is given by common difference
D is given by D will be equal to A2 minus A1. So A2 क्या है आपका 200 minus 150 which is equal to 50. Again we will check the common difference in the next case also, A3 minus A2. So 250 में से 200 जाने के बाद फिर से हमको 50 मिलेगा, और एक और बार चेक कर लेंगे, A4 minus A3 which is equal to 300 minus 250 which is equal to again 50. So what we are getting? We are getting the same common difference. Therefore, the common difference is same. So what we can say? So it is an AP. It is an AP. Is it clear to you? Is it clear to you? Only one student gives me the response. What about others? बाकी लोगों को जरूरत नहीं है क्या? And Viraj, you will call me after the session, huh? Okay, similarly, see the next question. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Okay, so do you know about simple interest and compound interest? How we calculate simple interest? You tell me the simple interest of this 10,000 for 1 year. What will be the simple interest according to this rate only? What will be the simple interest? What will be the simple interest? What will be the simple interest of this rupees 10,000 according to this rate only? What is the formula for simple interest? Simple interest, which is equal to P into R into T divided by 100. P क्या होता है? P आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दैट इज 10,000, मल्टीप्लाइड बाय आर आपका रेट है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मैंने 1 ईयर ही बोला है आपको, और डिवाइडेड बाय 100। तो ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए, सो 800। 800 विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल के लिए 800 इतना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ओके, अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। सो प्रिंसिपल, फर्स्ट वी विल राइट वट एवर इज गिवन टू अस, प्रिंसिपल which is equal to rupees 10,000. Okay, a rate of interest, what it is? It is 8% per annum. Okay, and we are not given the time. What they have said, the amount of money in the account every year, it increases by 8% per annum, and the interest calculated, it is compound interest. Okay, तो अभी यहाँ पे इनिशियली ये आपका अमाउंट है, ओके, 10,000। तो इस पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद नेक्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द अमाउंट? 10,800, क्योंकि 800 इंटरेस्ट लगा है और 10,000 आपका प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट ईयर 8% of this 10,800, calculate 8% of this 10,800, calculate it, how much it comes?
मल्टीप्लाई 108/8 कितना आता है देखो। 864 इतना इंटरेस्ट लग रहा है। और पहले का अमाउंट कितना है, 10,800, वो उसमें जोड़ देंगे हम लोग। तो 10,800 जोड़ने के बाद आ जाएगा 11,664। ओके। इस तरीके से अमाउंट 8% से हर साल इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी विल कैलकुलेट 8% ऑफ दिस 11,664, हाउ मच इट कम्स। So next time the interest will be 933 rupees point 12, 933.12, ये कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। और प्रीवियस अमाउंट कितना है हमारा, 11,664। सो व्हाट वी आर गेटिंग 12,597.12। ओके। सो ये आपका ए है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, एंड लाइक दिस द सीक्वेंस इज गोइंग ऑन। नाउ वी हैव टू चेक दैट दिस सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। सो नाउ हाउ वी चेक इट फ्रॉम द कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय, ओके, so common difference d is given by, so d is equal to A2 minus A1. How much it is coming? 10,800 minus 10,000. So first case the common difference is 800. Second case में फिर से common difference check करेंगे, A3 minus A2 करेंगे। तो 11,664 minus 10,800, it will come 864. Next is what? A4 minus A3. So 12,597.12 minus 11,664, it will come 933.12। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, that we are not getting the same common difference, therefore the common difference is not same। Common difference is not same, so what we can say, so it is not an AP। यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट होता था ना तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता था यहाँ पे। Here it is compound interest, that's why it is not forming an AP, क्योंकि compound interest में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Now what they have said in the next question, write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given to us. So A is given equal to 10 and D is given equal to 10. So first term हमारा क्या है? What is the first term? First term is equal to A is equal to 10, और कॉमन डिफरेंस डी भी हमको गिवन है तो वो भी हम लोग लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 10। ओके, सो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म विल बी व्हाट, ए प्लस डी। ओके, सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A2 से। ओके, सो A2 विल बी व्हाट, ए प्लस डी। सो 10 प्लस 10 इट विल बी इक्वल टू 20। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इसको हम लोग A3 से डिनोट करते हैं। तो A2 में बस कॉमन डिफरेंस डी ऐड करना है, तो A2 क्या है हमारा 20 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 10, तो इट विल बिकम 30।
ओके, एक और टर्म निकाल लेंगे, फोर्थ टर्म, और उसके बाद फर्स्ट फोर टर्म्स ही निकालना है हमको। सो फोर्थ टर्म A4 विल बी इक्वल टू व्हाट, A3 में मुझे D ऐड करना है, तो A3 है मेरा 30, उसमें D ऐड करने के बाद हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो इट विल कम 40। ओके, सो देयरफॉर द फर्स्ट फोर टर्म्स of the AP are 10, 20, 30, 40. These are the first four terms. Is it clear to you? Any doubt to anyone? ओके, सिमिलरली सेम सेम प्रोसेस करना है अभी। यहाँ पे बस वैल्यू चेंज हुआ है। ए का वैल्यू क्या है, -2। डी का वैल्यू क्या है, 0। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू -2, एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे अभी, सेकेंड टर्म A2, it is nothing but A plus D, so -2 + 0। ओके, ये भले ही आपको समझ में आ जाता है देखते से ही कि what will be the first four terms of the sequence, but you need to write the steps. For steps you get the marks. Okay, थर्ड टर्म, डायरेक्ट आंसर आपको कई बार समझ में आ जाएगा व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, you should write the steps. For steps you get the marks. Fourth term, it is A4, what it will become, A3 plus D, which is equal to -2 plus 0, which is equal to -2. Okay, therefore the first four terms of the AP are, first four terms of the AP are, okay. So what are the first four terms? It is -2, comma -2, comma -2, and -2. These are the first four terms, because the common difference is 0। so वो केस में क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही लास्ट टर्म होता है, या बाकी सारे टर्म्स भी वही होते हैं। ओके, A1, A2, A3, A4 सब वही रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D 0 है यहाँ पे। Okay, see the next question. Try this one. Tell me the first four terms of this AP. What will be the first four terms of this AP? 4, 1, -2, and -5. Same process you will do again. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म is equal to A, which is equal to 4, common difference D. See here the common difference is negative now, हाँ? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कॉमन डिफरेंस डी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो लास्ट केस में हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस जीरो था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस डी जो है इट इज नेगेटिव। ओके, सो सेकेंड टर्म
second term is denoted by a2, what it will become a plus d. तो a क्या है मेरा 4 plus of minus 3, so what it will become 4 minus 3, that is equal to 1. ओके, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म a3 होता है, इट इज नथिंग बट a2 प्लस डी. सो a2 क्या है हमारा 1 plus of minus 3. So what it will become 1 minus 3, that is minus 2. उसके बाद फोर्थ टर्म a4 which is equal to a3 plus d. So a3 हमारा -2 plus of -3. So what it will become -2 -3, it will become -5. Therefore, the first four terms of the AP are 4 comma 1 comma -2 comma -5. Okay. Similarly, try the next one. बोलो मुझे फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आएंगे ये एपी के. ओके श्रावणी -1 -1/2 0 and +1/2. Correct. Harsh, it is correct. It is correct. Harsh Chaudhary, Devyani, it is correct. Shravani, it is correct. What about others? बाकी लोगों को नहीं जम रहा है क्या? What about others? Others are not getting the answers. Yes, Gauri, it is correct. See, everyone should get the answers. ऐसा नहीं है कि बस कुछ लोग हर बार आंसर्स देते हैं. I should consider their answers only. Everyone should get the answers. Okay. Similarly, what will be the next one then? What will be the first four terms of this AP? -1.25, -1.5, -1.75, -2. Correct. Shravani, correct. Harsh, it's correct. Okay, so next question, that is question number 3. And further part of this exercise, we will continue it tomorrow. And tomorrow we will complete up this exercise.